ये कार, ये कपड़ा, वो शर्म आनी चाहिए कि पलंग बीवी लाएगी और सोएगा ये हिजड़ा, वो सोफा बीवी लाएगी बैठेगा ये हिजड़ा, वाशिंग मशीन बीवी लाएगी कपड़ा धोएगा ये हिजड़ा, वो हिजड़ा है जो वह सब लाएगी, कटोरा वो लाएगी, प्लेट वो लाएगी, वो पैर पोछने वाला वो लाएगी, खिड़की का पर्दा वो लाएगी, टेबल क्लॉथ वो लाएगी। तू क्या करेगा हिजड़ा? बहादुर वो है, मर्द वो है जो खूब मेहनत से कमाए, अपने अपने पैसे से फ्रिज खरीदे, वॉशिंग मशीन खरीदे, अपना कपड़ा खरीदे, अपना पर्दा खरीदे, वो अपनी बाइक खरीदे, जितनी सलाहियत है वो खरीदे। उसके बाद एक नेक खातून को अपना पार्टनर बना के उनके बाप के हाथ से इज्जत के साथ ले आए और बोले ये मेरा घर है, रानी बन के तू रह, ये मेरा फ्रिज है, रानी बन के ठंडा पानी तू पी, ये मेरा बेड है, रानी बन के तू सो, ये मेरा पापोश है, रानी बन के पाँव तू पोछ, मेरा घर है, तू रानी बन के रह। मैं लड़का ऐसे धमक के रहेगा, बहनोई बोलेगा अरे ये नहीं वो कपड़ा चाहिए जैसे इनका बाप कमा के उसको दे दिया है। अगर अगर लड़की को तेरी जरूरत है तो तुमको भी लड़की की जरूरत है। अगर शादी लड़की की बंद हो जाए ये मर्द जहर खा के मर जाएगा, ये दुनिया में जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, ये रोजाना सर पटक पटक के मर जाएगा। 50 करोड़ का बंगला बना ले, अगर औरत नहीं है तो सारा घर कांटे का घर है। अगर फॉर्च्यूनर खरीद ले, अगर बीवी नहीं है तो वह कूड़े का तीन है वो। इसलिए तमाम फिक्स डिपॉजिट, तमाम महल, तमाम गाड़ियां, सबकी रौनक इस बीवी की वजह से है। अगर ये है तो घर 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 की जीनत है, अगर ये नहीं है तो घर वो साहब कंगालों का घर है, वो भिखमंगों का घर है, वो साहब कब्रिस्तान से बदतर है जिस घर में औरत न हो। इनकी वजह से हमारी सेहत है, इनकी वजह से मेरी आंख गुनाहों से बचती है, इनकी वजह से मेरे बच्चे हैं, इनकी वजह से मेरा बच्चा मेरी निशानी है। क्या तुम अपने से बच्चा पैदा करेगा? अगर औरत न रहेगी तो तेरा बेटा कहां से पैदा होगा? जब सारी बहार इनसे है तो उनके बाप को रोला के 3 पीस पहनने का क्या मतलब है? उनके बाप की जमीन बेचवा के कार लेने का क्या मतलब है? उनके बाप को भीख मंगवा के 35 साल की सारी कमाई 35 मिनट में पानी की तरह बहा देने का क्या मतलब है? जब तुझको औरत की जरूरत है तो फिर उस औरत के बाप को रोला के ये मोटरसाइकिल, ये बुलेट, ये कार, ये कपड़ा, वो शर्म आनी चाहिए कि पलंग बीवी लाएगी और सोएगा ये हिजड़ा, वो सोफा बीवी लाएगी बैठेगा ये हिजड़ा, वाशिंग मशीन बीवी लाएगी कपड़ा धोएगा ये हिजड़ा, वो हिजड़ा है जो वह सब लाएगी, कटोरा वो लाएगी, प्लेट वो लाएगी, वो पैर पोछने वाला वो लाएगी, खिड़की का पर्दा वो लाएगी, टेबल क्लॉथ वो लाएगी। तू क्या करेगा हिजड़ा? बहादुर वो है, मर्द वो है जो खूब मेहनत से कमाए, अपने अपने पैसे से फ्रिज खरीदे, वॉशिंग मशीन खरीदे, अपना कपड़ा खरीदे, अपना पर्दा खरीदे, वो अपनी बाइक खरीदे, जितनी सलाहियत है वो खरीदे। उसके बाद एक नेक खातून को अपना पार्टनर बना के उनके बाप के हाथ से इज्जत के साथ ले आए और बोले ये मेरा घर है, रानी बन के तू रह, ये मेरा फ्रिज है, रानी बन के ठंडा पानी तू पी, ये मेरा बेड है, रानी बन के तू सो, ये मेरा पापोश है, रानी बन के पाँव तू पोछ, मेरा घर है, तू रानी बन के रह। मैं कसम खा के कहता हूं 80 बरस हो जाएंगे, न कभी तलाक होगी, न कभी तकरार होगी, न कभी लड़ाई होगी, न झगड़ा होगा, न केस होगा, न मुकदमा होगा। उम्र बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा का सरजमीने लौलिया। दुआ करके अल्लाह तुझे दौलतमंद बनाए ताकि तू फितरा निकाले, तू ज़कात निकाले, मांगने वाला मत बन, देने वाला बन। तुम्हें मालूम है हजरत इब्राहिम बिन अदहम के पास शफीक बल्खी आए, कहा हुजूर मैं कमाने के लिए वतन से बाहर जा रहा हूँ, अब 1 साल के बाद आऊंगा। कहा ठीक है जाओ, कमाने के लिए जाना चाहिए। अलकासिबु हबीबुल्लाह, कमाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है, मेहनत मुशक्कत से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। नेक ताजिर तिजारत करने वाले मुत्तकी ताजिरों का हश्र क़यामत के दिन नबी सिद्दीक शुहदा के साथ होगा। इसलिए सिर्फ नफल पढ़ना कमाल नहीं है, अपने बाल बच्चों को इज्जत से रखने के लिए हलाल कमाई करना ये भी बहुत बड़ी इबादत है। हाँ अलबत्ता नमाज़े पंजगाना के बाद ये सारी चीज़ें इबादत है। नमाज़े पंजगाना के बाद नमाज छोड़ करके चाहे बेटी पालें, चाहे बेटा पालें, चाहे कुछ भी करें, सारी कोई नेकियां लटकी भी रहेंगी। नमाज छोड़ने के बाद कोई नेकी काम नहीं आएगी। हाँ नमाज पढ़ने के बाद अगर बिजनेस करें, तिजारत करें, टोकरी में सेब लेके बैठ जाएं,
जाएं, अनार लेके बैठ जाएं। मैं कहता हूं हमारा बच्चा बोलता है नौकरी नहीं मिलती है, मैं पढ़ के क्या करूंगा। तो तू नौकर बनने के लिए पढ़ता है क्या? पढ़ता है बंदा नेक बनने, मुहस्सब बनने, शरीफ बनने, समाज का अच्छा इंसान बनने। आजकल बच्चा पढ़ता है नौकर बनने के लिए। नौकरी नहीं मिली तो अब ये नहीं पढ़ाई करेगा तो जानवर से समाज भरता जा रहा है। तुझे अल्लाह ने बादशाह बनाया था कि तू तिजारत कर। तेरा पैगंबर तिजारत किया है, सिद्दीक अकबर ने बिजनेस किया है, उस्मान गनी ने इस बिजनेस किया है। बोलेगा नहीं बाबा वो तो सिद्दीक अकबर थी बिजनेस किया है, बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। मैं कहता हूं नादान सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया, नबियों के बाद सबसे अफजल है। खलीफतुल मुस्लिमीन बनने के बाद कांधे पे चादर ले लिया और गली में बेचने के लिए निकल गए। जब अफजलुल बशर बादल अंबिया वह कांधे पे चादर डालकर वह बिजनेस करने निकल रहे हैं तो तू अपने आप को टिस्मार खा समझता है। अगर 10 साल मदरसे में पढ़ लिया तो क्या हो गया? क्या सोचता है तुम? सिद्दीक अकबर तो तिजारत करने कपड़ा कांधे पे लेके चले जाए। उस्मान गनी मक्का में करोड़ों की दौलत छोड़ के मदीना आ गए, मदीने में पनीर लेके बैठ गए, मदीने में दूध लेके बैठ गए। करोड़ों की जायदाद अल्लाह के लिए छोड़ी थी तो अल्लाह ने इस छोटे से बिजनेस में बरकत दे दी। उससे ज्यादा दौलत है मदीने में अल्लाह ने उस्मान को अता फरमा दिया। अल्लाह से सौदा करके तो देख। तो कौन 10 लाख रुपए लेके बैठेगा? 10,000 की सेब लेके बैठ जा, 10,000 का कपड़ा लेके बैठ जा, 10,000 की सब्जी लेके बैठ जा। अल्लाह चाहेगा उस्मान गनी का सदका मिलेगा। ये 10,000 लेके आज बैठा है, कल 10 करोड़ वाला हो जाएगा, 10 अरब वाला हो जाएगा। जब हिंदुस्तान में मुकेश अंबानी का बाप धीरू भाई अंबानी अमेरिका में मजदूरी करने गया था, आज उसका बेटा दुनिया का 10 टॉप मालदारों की सूची में एक नाम उसका है। हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों में सबसे बड़ा नाम मुकेश अंबानी का है। उनका बाप मजदूरी करता था, उनका बाप बोलता मैं मजदूरी कर रहा हूं, मैं कैसे अरबपति बन जाऊंगा? गवर्नमेंट से मैं ले लेता हूं लोन 50 खरब रुपया, उसके बाद बिजनेस करूंगा और बिजनेस नहीं चला तो जहर खा के मर जाऊंगा। कर्ज लेके बिजनेस मत कर, बल्कि हलाल तरीके से कर। मजदूरी 10,000 लेके बैठ जा, 500 रुपए का आम लेके बैठ जा, फिर अल्लाह पर भरोसा कर। अल्लाह तुम्हें अरबपति बना देगा, करोड़पति बना देगा। नौकर क्यों बनना चाहता है? वअदल्लाहु लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात मिनहुम लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह ने वादा किया है जो ईमान लाएगा, नेक बनेगा, अल्लाह उसे इस जमीन का बादशाह बना देगा, इस जमीन का खलीफा बना देगा। तो तू बादशाह बनने आया है, नौकर बनना चाहता है। 10 लाख ले लीजिए नौकरी दे दीजिए, 20 लाख ले लीजिए नौकरी दे दीजिए, 40 लाख ले लीजिए नौकरी ले लीजिए। ये रिश्वतखोरी का काम क्यों करता है? यह रिश्वत देना हराम, पहले ही दिन हराम से जरिए माश का इंतजाम क्यों कर रहा है? अल्लाह पर यकीन नहीं है इसलिए मारे मारे फिर रहा है। वमन यतफक्कल अल्लाह फहुव हस्बु। गौसे पाक के पास 4 बीवियां थी, 49 औलाद थी। पूछ उनसे कैसे आपने 4 बीवी को पाला? न लड़ाई न झगड़ा, 49 औलाद को पाला। जवाब मिलेगा वमन यतफक्कल अल्लाह फहुव हस्बु। जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है, अल्लाह उसके लिए काफी होता है। ला तक़तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक। गरीबी के डर से बच्चों को ज़बह मत कर, मैं तुझे भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। अल्लाह पर मजबूत यकीन आदमी के चेहरे को हरा भरा रखता है। अब जरा गौर से सुनिए, वह चैप्टर मैं खोलता हूं, उसके बाद वो हदीस में सुनाता हूं, फिर उसके बाद आपके लिए एक हदीस सुनाता हूं। मैं माइक छोड़ देता हूं, मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। आप घबरा तो नहीं रहे? आप लोग अगर घबरा जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। तकरीर सुनिए, तकरीर सुनिए, अपनी जिंदगी संवारिए। अल्लाह ने सारी चीजें आपके लिए पैदा की हैं। 10,000 रुपए खर्च करने के बाद चेहरा उतना खूबसूरत नहीं होगा। ब्यूटी पार्लर जाने के बाद, जितना सलात व सलाम और दुआ में शरीक होने के बाद जब आप घर जाएंगे, आपके चेहरे पे अल्लाह हरियाली और तरोताजगी अता फरमाएगा। इस ताल्लुक से हमारे लोग तो अपनी अपनी बातें करते रहते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि यह दौर तहकीक का है, यह दौर साइंस का है, यह दौर मुताले का है, यह दौर पढ़े लिखों का है। अमेरिका और यूरोप का एक दानिश्वर आज से कई साल पहले कहा था कि लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए न जाने फेस वॉश करते हैं, न जाने किस कदर महंगे साबुन का इस्तेमाल करते हैं, न जाने किस तरह के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। मगर अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क की एक सरकर्दा लीडर मिसेज बीचर ने कहा था आज से 30 साल पहले कि मुसलमान औरतों को अपने चेहरे को हसीन बनाने के लिए कोई केमिकल लगाने की जरूरत नहीं है, कोई लोशन लगाने की जरूरत नहीं है। वह सिर्फ 5 वक्त नमाज जो उन पर फर्ज है और उस नमाज से पहले जो वजू जरूरी है, वजू करती रहें और नमाज में सजदे में थोड़ा सा सजदे को लंबा कर दें,
सलाम फेरने के बाद अपना चेहरा आईने में देखें, उनका चेहरा इतना हसीन हो गया होगा कि सारे जिस्म का खून उनके चेहरे पे जमा हो गया होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं कि 10-20 हजार रुपए का महंगा क्रीम भी उसे उतना खूबसूरत नहीं बनाएगा जितना एक लंबा सजदा औरतों को हसीन और खूबसूरत बना देता है। इस तरीके से सारी दुनिया में इस बात का एतराफ तो है कि नमाज सिर्फ जन्नत जाने का जरिया नहीं है, बल्कि नमाज इस दुनिया में खुश रहने, तंदुरुस्त रहने, हरा भरा रहने का एक जबरदस्त तरीका है। यही वजह है कि आज एक गैर मुस्लिम हिंदू डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो भाजपा का कैडर लीडर है, उसने आज से 10 साल पहले एक योगा के शिविर में भाषण देते हुए कहा था कि हर आदमी को सेहतमंद रहना चाहिए। सेहतमंद रहना जरूरी है घर के भला के लिए, सेहतमंद रहना जरूरी है अपने समाज की भलाई के लिए, सेहतमंद रहना जरूरी है अपने मुल्क की भलाई के लिए। कमजोर आदमी अपने घर वालों के लिए बोझ है, कमजोर आदमी अपने समाज वालों के लिए बोझ है, कमजोर आदमी अपने मुल्क वालों के लिए बोझ है। इसलिए हर आदमी को ताकतवर रहना है ताकि माँ बाप का बोझ हल्का करे। हर आदमी को ताकतवर रहना है ताकि अपनी बीवी बाल बच्चों को भीख मांगने से बचाए। हर आदमी को ताकतवर रहना है ताकि खूब मेहनत मुशक्कत करके मरने के बाद अपने बाल बच्चों के लिए कुछ तरका छोड़ के जाए, ताकि उनके मरने के बाद उनके बाल बच्चे दूसरों पे आधारित न रहें, दूसरों के सामने हाथ फैलाएं नहीं। दागे यतीमी अलग रहे और दागे मुफलिसी भी अलग रहे। तो आज ताकत रहेगी तब न बंदा मेहनत करेगा। वतन से बेवतन होकर पत्थर और चट्टान खोद करके वहां से कामयाबी के पानी को निकालेगा, लेकिन कमजोर आदमी समाज के लिए बोझ है। डॉक्टर मनोहर जोशी कहते हैं कि इस दौर में सेहतमंद रहने के लिए योगा करना एक बहुत बड़ा तरीका है, ताकि बंदा सुबह और शाम एक्सरसाइज करे, उसके जरिए उसका हेल्थ बना रहेगा और रोजाना 8 से लेकर 12 घंटे तक काम करने की उसको एनर्जी मिलती रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी योगा करें, चपरासी भी योगा करें, चूंकि सबको ताकत की जरूरत है। जिसका दिमाग खर्च होता है उसको भी एनर्जी चाहिए और जिसका जिस्म खर्च होता है उसको भी एनर्जी चाहिए, मगर एनर्जी के बगैर कुछ काम नहीं होगा। मनोहर जोशी कहने लगे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीका अपनाया है। अब उन्होंने कहा कि रामदेव जी उत्तराखंड के हैं, योगा का तरीका बताया है कि सुबह सवेरे खुली फजाओं में चले जाएं, हाथ उठाएं, हाथ नीचे करें, सांस रोक लें, सांस तेज तेज छोड़ें। इससे अंदर से तंदुरुस्ती आपको मिलेगी और आप फुलफिलमेंट महसूस करेंगे, बेटरमेंट महसूस करेंगे आप। कहा उन्होंने, दिल्ली के योगा मास्टर ने कहा है कि आप एक जगह बैठ जाएं, नाक पे ध्यान केंद्रित करें। मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर मनोहर जोशी भाजपा का लीडर, वो क्या बोला? वो एक ऐसा आदमी है जिसने भाजपा पार्टी की बुनियाद का सतून है। वो 3 लोग हैं जिसने इस पार्टी को कायम किया, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी। ये 3 लोगों ने इस पार्टी को बनाया, जो पार्टी आज 10 साल से पूरे भारत पर राज कर रही है। पार्टी का जो मैनिफेस्टो हो उससे हमको बहस नहीं, लेकिन जिसको हम जिस नजरिए से देखते हैं, यही नजरिया हमारा है कि यह लोग हमारे ताल्लुक से अच्छा ख्याल नहीं रखता है, लेकिन वही हमारे मजहब के ताल्लुक से कितनी जबरदस्त बात बोल गया। मनोहर जोशी कहने लगे, योगा का जितना तरीका है दुनिया में, वह सारे तरीके एक तरफ, मगर जब मैं नमाज़े पंजगाना को गौर से देखता हूं कि 24 घंटे में 5 वक्त इस्लाम ने नमाज को कंपलसरी, अनिवार्य, फर्ज करार दिया है, और हर वक्त की नमाज में कई रकात नमाजें हैं, और हर रकात में स्टैंडिंग खड़ा होने की हालत भी है, रुकू होने की हालत भी है, सजदा होने की हालत भी है, बैठने की हालत यानी स्टैंडिंग पोजीशन, रिक्लाइनिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन। वो कहते हैं कि जब बंदा खड़ा होता है, उस खड़े होने की हालत में ये हार्ट अपने जिस्म के सारे निचले पार्ट्स में ब्लड वाफिर मिकदार में पहुंचाता है। जब ये बंदा रुकू में जाता है, ये हार्ट और ब्रेन दोनों बराबर समतल हो जाता है, और जब बंदा सजदे में जाता है, ये हार्ट जो ब्लड का सप्लायर है,
यानी यह दिल ब्लड पूरे जिस्म को देता भी है और पूरे जिस्म से ब्लड लेता भी है। यह दिल बंद हुआ तो आदमी मर जाता है। यह दिल में ब्लॉकेज हुआ, अगर कोई रगें बंद हो गई तो फिर इसमें स्टंट डालना पड़ता है, बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। और आजकल यह मर्ज बढ़ रहा है। जरा गौर से सुनिए कि दुश्मन हमारी नमाज के बारे में कितना सघन अध्ययन करके कैसी बातें बोल गया। सारे मुसलमानों को उनकी बात को गौर से सुनना चाहिए। मुसलमानों के वह लोग जो नहीं समझते कि नमाज क्या चीज है, रोजा क्या चीज है, क्योंकि यह समझते हैं कि दिन भर गुटखा खाओ, 2-4 घंटे जाके काम करके 200-400 रुपए कमा के लाओ, खाओ पियो, खा पी के मर जाओ, छोटा सा घर बना लो, छोटी सी जमीन खरीद लो, यही मेरा मकसद हयात है। हालांकि मकसद हयात ये नहीं है। हमसे ज्यादा खाना पीना जानवर खाता है, हमसे ज्यादा पानी जानवर पीता है। हम 2 गिलास पानी पिए तो उल्टी हो जाए, मगर ये जानवर 2-2 बाल्टी पानी पीता है। तो हमसे ज्यादा पानी पीने का मजा ये जानवर लेता है। हम अगर 4 रोटी खा लें तो वोमिटिंग हो जाए, लेकिन ये जानवर साहब 40-40 केजी घास खा जाता है। खाने का असल मजा तो वो लेता है, पानी का असल मजा तो वो लेता है, नींद का असल मजा तो जानवर लेता है। जानवर नदी के किनारे सो जाता है, बीच रास्ते में सो जाता है, राख के ढेर पे सो जाता है, आपके दरवाजे दहलीज पे सो जाता है, यानी जहां नींद आ गई वहीं सो गया। उसको 5 मंजिला मकान बनाने की जरूरत नहीं है, उसको साहब 40,000 रुपए का गद्दा खरीदने की जरूरत नहीं है। यहां तो हम लोगों जैसे लोग 40 केजी रुई के गद्दे पर सोने के बावजूद नींद को बुलाने के लिए दवाई का इस्तेमाल करना पड़ता है। हिंदुस्तान में जितने मालदार किस्म के लोग मिलेंगे जिनके दरवाजे पे फॉर्च्यूनर खड़ी है, जो 2-4-10 फैक्ट्री के मालिक हैं, जो महानगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में जिसका अपना घर है, उसमें 99% लोग नींद को बुलाने के लिए दवाइयां इस्तेमाल करते हैं। और अक्सर लोग गांव घर में, आजकल गांव घर में भी नींद न आने की शिकायत बढ़ती जा रही है। लोग बिस्तर पे करवट बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती है। मगर ये जानवर कोई गोली नहीं खाता है, लेटा फौरन नींद आ गई, और जहां चाहा वही नींद आ गई। रात भर कुत्ता हुल्लड़बाजी करता है, लेकिन सुबह सवेरे जब ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, जब फरिश्तों के आने का टाइम होता है, ये कुत्ता बिल्कुल गहरी नींद सो जाता है। और कहां सोता है? राख के ढेर पर, नाले के किनारे, घर के दरवाजे पर। तो नींद का असल मजा तो वो लेता है। हम 10 साल में 2 बच्चे पैदा करते हैं, सेक्स का मजा ये जानवर लेता है जो साल में 10-10 बच्चे पैदा करता है। हम अगर सिर्फ शादी ब्याह करना यही जिंदगी का सबसे बड़ा काम है, औरतों के पीछे पीछे घूमना, जिसको डीएम बनना था वो दिल फेंक आशिक बन रहा है। जलसा जुलूस में आके तकरीर सुनना चाहिए, कुरान हदीस की बात सुननी चाहिए। वह कुरान जो इल्म का समंदर, वह कुरान जो इल्म का पहाड़, वह कुरान जो इल्म का सरचश्मा है। जब मदरसे में 20 साल बच्चे पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं कि मैं कुरान पाक की एक आयतों की तफसीर और तौज़ी कम हक़ों में नहीं पढ़ पाया। जब भी मैं पढ़ता हूं हर बार नए इल्म का इजाफा होता है। लेकिन जो लोग कभी कुरान पढ़ते ही नहीं है, या कभी रमजान में तरावी सुन लिया तो बेदिली के साथ बगैर समझे बूझे ऐसे ही रस्मन जाके शरीक हो गया। जब इमाम साहब रुकू में जाने लगे तो झटपट शरीक हुए। ऐसे सारी जिंदगी वो तरावी पढ़ता रहे, कभी तरावी की नमाज और खत्म कुरान का सवाब नहीं मिलेगा उसको। जबकि सवाब उस वक्त मिलेगा जबकि अलहम्द से लेके वन्नास तक पूरा कुरान बंदा हालत नमाज में सुनेगा, हालत नमाज में सुनेगा, तब तरावी की नमाज होगी। ऐसा नहीं कि गए बस बाहर जाके गपशप कर रहे हैं और इमाम साहब रुकू में गए झट से शरीक हो गया। खत्म कुरान का सवाब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि खत्म कुरान का अज्र उस वक्त मिलेगा जबकि पूरा कुरान हालत नमाज में सुना गया हो। हमने बेदिली के साथ रमजान में सुना, जाना ही नहीं कुरान में क्या आया है, कुरान ने क्या पैगाम दिया है। एक स्कॉलर ने कहा है द कुरान हैज बीन रिवील्ड टू रीड इट, to understand it, to consider in it, to act upon it, and to establish the rules of the Quran by it। वह कुरान जो हमारे इज्जत को बढ़ाता है, वह कुरान जो हमारी इज्जत का जरिया है। आज सारी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि अमेरिका और इस्राइल मिलकर कलमा पढ़ने वालों को दबाने की इतनी कोशिशें की कि आज तक दुनिया में उतना बम नहीं गिरा जितना बम फिलिस्तीन के मुसलमानों पे गिराए गए। लेकिन जिसने कहा था कि 3 दिन में मैं गाजा को तबाह कर दूंगा, आज 16 महीने गुजर गए, मगर फिर भी वहां के नौजवान बिल्कुल तरोताजा मस्ती के साथ जिंदा है और सारी दुनिया उनकी
के तमाशे को देख रही है कि 16 महीने बम बारूद को झेलने के बावजूद ये इतना मोटा ताजा क्यों है। इनके पास गन कहां से आ गए, इनके पास महंगी महंगी कारें कहां से आ गई, ये हजारों लाखों की तादाद में अब तक ये टनल में कैसे छुपे हुए थे। सारी दुनिया ने जान लिया कि जहां महंगे महंगे बम गिराए गए मगर बम की ताकत खत्म हो गई, मगर ईमानी ताकत का जलवा सारी दुनिया आज देख रही है कि 16 महीने के बाद मुसलमान जिंदा है, उनकी अजान की आवाज जिंदा है, उनका सजदा जिंदा है, उनके सरों की टोपियां जिंदा है। वह थक गए मगर इस्लाम मुस्कुराता रहा। पता चला कि जहां बम काम नहीं करता है वहां कुरान पाक की तिलावत की ताकत काम क्या करती है। नारे तकबीर। सब कुछ सारी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। इस हालात को देखने के बाद हर मुस्लिम नौजवान को चाहिए कि अपने मजहब पर मजबूत यकीन पैदा करे। हर मुसलमान नौजवान को चाहिए कि जिसकी वजह से मेरी इज्जत है, आज वह मुट्ठी भर मुसलमानों ने दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। आज हम भी सीना तान के कहते हैं जिसके बच्चों के पांव कट गए, जिनके बच्चों की गर्दन कट गई, जिनके घर के 10 में से 9 अफराद शहीद हो गए, मगर उसके बावजूद आज गजा जिंदा है, वहां के कलमा पढ़ने वाले जिंदा है। अमेरिका उससे थर्रा रहा है। इसराइल के यहूदी की नाक कट गई या एक कैदी छोड़ता है, उसके बदले में 100 मुसलमानों को छोड़ना पड़ रहा है। ऐसी जिल्लत दुनिया की तारीख में किसी कौम ने नहीं देखी होगी जो 16 महीने बम बरसाने के बाद इन मुट्ठी भर नौजवानों के हाथों ये यहूदी जलील हो रही, ये कौम जलील हो रही है। यह इस बात की दलील है कि इस्लामी ताकत जब करवटें लेती है तो मादी ताकतों का जनाजा निकल जाता है, रूहानी ताकत गालिब आ जाती है। जिंदाबाद। एक कौम मुस्लिम, आज तुम्हें और मजीद अपनी ताकत को निखारने की जरूरत है। वह कुरान, जिस कुरान के जरिए आज हम दुनिया में फाते हैं, जिस कुरान के जरिए हमारी इज्जत है, जो कुरान करीम का जवाब किसी के पास नहीं है। वह खरबों रुपए का बम गिरा सकता है लेकिन कुरान पाक की एक आयत का जवाब वह नहीं ला सकता है। यह इस बात की दलील है कि मेरी पहचान है कुरान, मेरी शान है कुरान, मेरी आबरू है कुरान, हमारी हक्कानियत की दलील है कुरान। इसलिए एक कौम मुस्लिम दुनिया की कोई किताब बाद में पढ़ना, फिजिक्स बाद में पढ़ लेना, केमिस्ट्री बाद में पढ़ लेना, जूलॉजी बाद में पढ़ लेना, एस्ट्रोलॉजी बाद में पढ़ना, एस्ट्रोनॉमी बाद में पढ़ना, पहले हर मुसलमान का बच्चा कुरान पाक पढ़ ले। और जिस दिन सब बच्चा कुरान पढ़ लेगा, डीएम बाद में बनेगा, गुलाम मुस्तफा पहले बन जाएगा। जिंदाबाद। जिस दिन गुलाम मुस्तफा बन गए उस दिन सारा कुफ्र थर्राएगा। दुनिया की सारी ताकती ताकतें तुमसे थर्राएंगी। तुम्हारी एक खातून उनके 1000 मर्दों को हिलाने के लिए काफी हो जाएगी। आज हम जलील इसलिए हो गए कि मेरे घर में सनीमा है मगर कुरान नहीं है, मेरे घर में फिजिक्स केमिस्ट्री है मगर कुरान नहीं है, मेरे घर में क्रिकेट का तमाशा है मगर कुरान की तिलावत नहीं है। कल इंडिया के पाकिस्तान में मैच था, मैच जिसने खेला, मैच जिसने जीता, जिसको कार इनाम में मिला, लेकिन मैंने जो 4 घंटा आंख जला जला के मोबाइल पे मैच देखा, ये बताएं मुझको क्या मिला, मुझको क्या मिला? मैं कहता हूं तुझको क्या मिला? जीता जो वो जीता सिकंदर है, हारा जिसके उसके पास गम है। लेकिन तुमने जो आंख जला जला के टेलीविजन के सामने 4 घंटे बैठ के तुमने देखा, और तुम जो मजा लिया के चौका चौका लगाया, ये छक्का लगाया, ये बैटिंग किया, वो साहब विकेट ले लिया, ये इतने रन पे आउट हो गया, ये जो हम 4 घंटे तक जो उछले और कूदे, मुझको क्या मिला? आंख की बीनाई गई, हम स्क्रीन पे निगाहें टिका के रहे, मेरा कारोबार बंद हुआ, मेरी आंख गई, एनर्जी लॉस हुई, नतीजे में कुछ नहीं मिला। काश यही 4 घंटे अगर हम 1000 दुरूद पढ़ लिए होते, 2-4 रकात नमाज़े नफल पढ़ लिए होते, कुरान पाक की एक सूरत की तफसीर का मुताला कर लिए होते, ये 4 घंटे मेरे लिए यादगार बन जाते। यही कयामत का एक दिन जहां 50,000 साल के बराबर होगा, जहां न कोई पुरसाने हाल होगा, न बीवी शौहर को पूछेगी, न शौहर बीवी को पूछेगा, न औलाद वालिदैन के काम आएगी, न वालिदैन औलाद के काम आएंगे। उस मुसीबत की घड़ी में ये 4 घंटे हमारे लिए मजबूत सहारा बन के आ जाता है। जिंदाबाद। हजारों लाखों नेकियां मेरे नाम अमाल में जमा हो जाती। लेकिन जिस कौम को दुनिया में एक सेंसिटिव कौम, एक रिस्पॉन्सिबल कौम, एक जिम्मेदार कौम बनना था,
वह कौम मुशरिकों को देखकर खेल तमाशे के पीछे पागल हो गई। वह कौम साहब काफिरों की तरह दौलत कमाने की हवस में आगे बढ़ती चली गई। सिर्फ जमीन खरीदना, मकान बनाना, कपड़ा खरीदना, गाड़ी का मुकाबला, इसी मुकाबले में वह कौम लग गई। जिस कौम को चाश्त का मुकाबला करना था, तहज्जुद का मुकाबला करना था, तालीम कुरान का मुकाबला करना था, वो अगर 50 रकअत नमाज़े नफल पढ़ रहा है, मुझको 100 रकअत पढ़ना है। वो अगर 50 तहज्जुद पढ़ता है, मुझे रोजाना 100 रकअत नमाज़े नफल पढ़ना है। वो अगर 50,000 रुपए खैरात किया है, मुझे 1 लाख रुपए खैरात करके अपने मालिक को राजी करना है। जिसे नेकियों का मुकाबला करना था, जिसे अच्छे हसनात का मुकाबला करना था, अमाले सालिहा में मुकाबला करना था, ये सारी एनर्जी सिर्फ कमाने और खाने और बाल बच्चा पैदा करने और बाल बच्चों के लिए 2-4 बीघा जमीन खरीदने में अपनी एनर्जी झोंक दिया। ये नहीं देखा कि बाल बच्चे कयामत के दिन एक नेकी मुझको नहीं देंगे। ये नहीं देखा कि मेरी बीवी कयामत के दिन मुझको आंखों से देखेगी, मैं जहन्नम की आग में जलने के लिए जा रहा हूं। एक नेकी की भीख में मांगूंगा मगर वो नहीं देगी। जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी के कीमती वक्त लगाया, जिसके लिए मैंने अपने नमाजें छोड़ दी, जिसके लिए मैंने रात की नींद कुर्बान की, वह एक नेकी नहीं देगी। तो अक्लमंदी का तकाजा है कि जब तक आंख खुली है, जब तक सांस चल रही है, मरने के बाद जब जिंदगी में कोई किसी का नहीं है तो मरने के बाद कौन किसका होगा। इसलिए हमें दुनिया में भी मेहनत के साथ इज्जत की रोटी हासिल करनी है और मरने के बाद हमें जन्नत की तैयारी इसी दुनिया में करनी है। तो जिसको दुनिया में खुशहाल रहना है, जिसको जन्नत जाना है, उसको दूसरी कौम के मुकाबले में डबल मेहनत करनी होगी। कुफ्र की ताकतें दुनिया में खुशहाल रहने के लिए 18 घंटे मुताला करती है, दुनिया में खुशहाल रहने के लिए 16 घंटा ओवर टाइम लगा के काम करती है। तो जो मुसलमान को दुनिया में भी खुशहाल रहना है और मरने के बाद खरबों साल की जन्नत में जाना है, इसे काफिरों के मुकाबले में डबल मेहनत करनी होगी। और यह सोचना होगा कि खेत खलियान गए बगैर रोजी नहीं मिलती है, दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलती है, बिजनेस किए बगैर तरक्की नहीं मिलती है। तो उसे गिरा बांध के रखना होगा। जब दुनिया में अल्लाह रोजी देने वाला है मगर दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलेगी, खेत में हल जोते बगैर रोजी नहीं मिलेगी, तो मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलेगी, रोजा रखे बगैर भी जन्नत नहीं मिलेगी, हज किए बगैर जन्नत नहीं मिलेगी। अल्लाह रोजी देने वाला है मगर खेत जाना होगा, अल्लाह जन्नत देने वाला है मगर मस्जिद जाना होगा, सदका करना होगा, खैरात करना होगा, तब दुनिया में अल्लाह रोजी देगा, मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, खलीफे सरकारे ताजुश शरिया। ए मेरी कौम, आज पूरी तकरीर सुन के आपको जानी है, अगर सीने में दर्द जगा कि मैं मुसलमान हूं, मुझे कुरान सुनना है, मुझे मुस्तफ़ा का फरमान सुनना है, मुझे अब तक जो हुआ अब जिंदगी में एक नया यूटर्न लेकर अपनी जिंदगी में कमाल पैदा करना है, तो आप तकरीर का एक जुमला अपने दिल की गहराई में आप नोट करेंगे। मौत की तलवार सर पे लटक रही है। मैं अभी 15 साल से लगातार जिस हैदराबाद की जमीन निजामाबाद पे मैं खिताब करने जा रहा हूँ, 12वीं शरीफ के मौके पे जाता हूँ। पहले 13 तकरीर करने जाता था, फिर बाद में उसको घटा के 6 कर दिया, मगर हर साल कम से कम 3 तकरीर जरूर करने के लिए मैं उस शहर में जाता हूं। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक शहर निजामाबाद है जहां 12वीं शरीफ के मौके पर 16 जलसे होते हैं। 25 सफरुल मुजफ्फर से वो जलसा शुरू होता है और 12वीं शरीफ के जुलूस पर वो जलसा खत्म होता है। 12 जलसा वो और 5 जलसे ये, 12 5 17 जलसे होते हैं। यह सिर्फ तन्हा वो शहर है जहां 17 जलसे 12वीं शरीफ के मौके पर वहां के नौजवान करते हैं। वहां के नौजवानों के पास करोड़ों रुपए का महल है। बाज नौजवान फॉर्च्यूनर 50 लाख की फॉर्च्यूनर पे चलता है, लेकिन उसके बावजूद उनकी सोच है कि फॉर्च्यूनर पे मैं चल रहा हूं, ये नेमत गाड़ी की मकान की जिस मुस्तफा के सदके में मिली है, उस मुस्तफा की आमद का जश्न मनाया जाएगा। इतना कदर शान से मनाया जाएगा कि बेटे की शादी में भी उतनी खुशियां नहीं मनाई जाएंगी जितनी खुशियां मुस्तफा की आमद के मनाई जाएंगी। वह लोग करते हैं, रोजाना टाइम देते हैं। एक जलसे में तो आप आते नहीं, हमारा बच्चा इधर उधर घूम रहा है, छोकरीबाजी कर रहा है, नहीं समझता है कि हाँ मेरी माँ भी है, मेरी बहन भी है, मेरी बेटियां भी है। जिसको तुम घूर कर देखने के लिए इस तरफ जा रहे हो सकता है कि तेरी बहन को कोई दूसरा घूर के देखने के लिए आ जाए, तब तेरे दिल पे क्या गुजरेगा। नामर्द, हिजड़े, बदतमीज, एक दूसरा अपने दूसरों की बेटी है तो
मुसलमान होने के नाते तुझको उसका प्रोटेक्शन देना चाहिए। ये हमारी बहन है, ये हमारी माँ है, ये हमारी चची है, ये हमारी फूफी है, ये हमारी दादी है। बदतमीज तुम इसके तरफ तकरीरें छोड़कर, ये जन्नत की क्यारी छोड़कर, ये जन्नत की महफिलें छोड़कर उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। क्या तुझे अच्छा लगेगा कि तेरी माँ के इर्द गिर्द 10 छोकरा घूमे, तेरी बहन के इर्द गिर्द 10 छोकरा घूमे, तेरी बेटी के इर्द गिर्द 10 छोकरा घूमे? जब तू नहीं चाहता है बदतमीज, ये बता दे कि तू जिसको घूर के देख रहा है वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की माँ है, वो भी तो किसी की बहन है। ये जलसा सजाया जाता है गैर मुस्लिमों के सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरह नहीं कि वहां जाएं और साहब एंजॉय करें, तफरी करें, घूमें, नाचें गाएं। नहीं नहीं, वो तो दूसरों का मजहब है जहां ढोल बजाया जाता है, जहां हारमोनियम बजाया जाता है, जहां पूजा के नाम पे नाचा जाता है, जहां पूजा के नाम पे औरतों को नचवाया जाता है। इस्लाम इन तमाम खुराफात से पाक मजहब है। इस्लाम में ढोल के लिए कोई जगह नहीं है, इस्लाम में हारमोनियम के लिए कोई जगह नहीं है, इस्लाम में नाच के लिए कोई जगह नहीं है। हमारा त्यौहार ईद का त्यौहार है, रोजाना 5 नमाज है, ईद के दिन 6 नमाज है, एक नमाज और बढ़ जाती है, रोजाना 5 नमाज है, बकरीद के दिन 6 नमाज है, एक नमाज और अलग से बढ़ जाती है। तो जो लोग त्यौहार के बहाने नाचते हैं, त्यौहार के बहाने शराब पीते हैं, उसका हमसे क्या मुकाबला है? हमारा त्यौहार तो यह है कि डेली 5 नमाज फर्ज है और त्यौहार के दिन एक नमाज अलग से और वाजिब हो जाती है। रोजाना 5 नमाज और बकरीद के दिन एक नमाज अलग से वाजिब होती है। क्या मतलब? मेरा फेस्टिवल का तस्वुर यह है मेरी इबादत बढ़ जाए, मेरा तकवा बढ़ जाए, मेरा तकवा बढ़ जाए, मेरी खैरात बढ़ जाए। ईदगाह जाने से पहले सदका फित्र निकालना है ताकि गरीबों की खुराक हो जाए, गरीबों के बदन पे कपड़ा आ जाए, उनके चूल्हे में आग सुलग जाए। बकरीद के दिन 1 लाख का बकरा तुमने खरीदा है, उस गोश्त के 3 हिस्से करना है, एक हिस्सा गरीबों के घर में पहुंच जाए। तो मेरा त्यौहार है जिसमें नाच नहीं, गाना नहीं, घूमना नहीं, इंजॉय नहीं। त्यौहार के दिन खैरात बढ़ जाती है, सजदा बढ़ जाता है, अल्लाह की तकबीर और तस्बीह और तहलील का पढ़ना बढ़ जाता है। मेरा त्यौहार, यही है मेरा त्यौहार, यही है मेरा फेस्टिवल, यही है हमारा त्यौहार। इसीलिए हम जलसा जुलूस नाचने के लिए नहीं करते हैं कि ढोल बजाएं, नाचें, कूदें। हम जलसा इसलिए करते हैं ताकि मेरी सूखी हुई आंख में आंसू के कतरे आ जाए, हमारा ये सख्त दिल नर्म हो जाए, हमारी जिंदगी जो गुनाहों की कीचड़ में लथपथ है इसमें कुछ नेकियों की बहार आ जाए, हमारी माएं, बहन, बेटियां अपनी जिम्मेदारी समझ लें और हमारे नौजवान मर्द अपनी जिम्मेदारी समझें। दोनों अपने औरतें अपने घर को रोशन करें, मर्द बाहर रोशन करें, ताकि जन्नत जाने से पहले जन्नत की खुशबू उनके घर में महसूस होती दिखाई पड़े। दुनिया में नहीं है सुकून और चैन, जो कुछ भी आपने समझा है सुकून नहीं है जमीन की खरीदारी में। 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला दुनिया से चला गया, आज उनकी कब्र पे जानवर चल रहा है, उनकी कब्र पे कुत्ता पेशाब कर रहा है, उनका अपना बेटा, भतीजा, पोता, नाती, नवासा वो उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ के उनकी बख्शिश की दुआ मांगने उनकी कब्र पे नहीं जाता है। उनको मोबाइल चलाने से फुर्सत कहां है, उनको बाप की छोड़ी हुई जमीन को बेचकर बुलेट खरीदने से फुर्सत कहां है, उनको बाप की छोड़ी हुई जमीन बेचकर मकान बनाने से फुर्सत कहां है। लेकिन जरा सी गैरत जिंदा रहती कि 1 कट्टा जमीन खरीदने में 10 लाख रुपए लगेंगे और ये 1 बीघा जमीन जो मेरे बाप ने छोड़ के जो मर गए, जो हमें 1 लाख की 2 करोड़ की जमीन जो हमको दे गए हैं, कम से कम उसकी कब्र पे तो हर जुमा के दिन चले जाएं, उनकी बख्शिश की दुआ करें, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करें। इसको फुर्सत कहां है सिनेमा देखने से, इसको फुर्सत कहां हुल्लड़बाजी करने से, इसको फुर्सत कहां है बाजार में जाके दूसरों का मुंह देखने से, इसको फुर्सत कहां है दूसरों की चाय की दुकान पे बैठ के भीख मांग के चाय पीने से, इसको फुर्सत कहां है दूसरों की शादी में दीवाना बन के घूमने से, इनको फुर्सत कहां है रात रात भर पुल और पुलिया पे बैठ के वही नाच गाने वाला मोबाइल देखने से। यहूदियों का बच्चा मोबाइल चला चला के आईएएस ऑफिसर बन गया, वह साइंटिस्ट बन गया, और हमारा बच्चा जो डीएम बनने वाला था वह मोबाइल चला चला के दिल फेंक आशिक बन गया, वह चपरासी भी बनने के काबिल नहीं रहा। वह लड़की को लेके हैदराबाद से घर चला आता है, कहता अबू क्या करें, दिल ये ले लिया है, हम क्या करें, पढ़ने गया था, बाप जमीन बेच के पैसा भेज के पढ़ा रहा था, वहां से वो किताब लेके क्या आएगा, नौकरी लेके क्या आएगा, खानदान पूरे गांव वाले की शान क्या बुलंद करेगा, वहां से लड़की को लेके
लेके चला आया। बनना था डीएम, ये आशिक बन गया। जो मोबाइल चलाएगा, जो सिर्फ ख्वाहिशात की तकमील करेगा, वो तो लड़की लाके माँ बाप की नाक कटा देगा। लेकिन जो एक एक मिनट को कीमती समझेगा, जो कुरान से जुड़ा रहेगा, जो आलिमों से जुड़ा रहेगा, जो नेक मजलिसों से जुड़ा रहेगा, वो लड़के लेके नहीं आएगा, वो वहां से मुलाजमत लेके आएगा, नौकरी लेके आएगा, आईएएस ऑफिसर बन के आएगा, वो बैरिस्टर बन के आएगा, वो लॉयर बन के आएगा, वो मास्टर बन के आएगा, ताकि खुद कमाएगा तो वो, मगर सारे गांव की नाक बुलंद हो जाएगी, सारे गांव की शान बुलंद हो जाएगी। वो काम मत कर कि तेरी सारी सलाहियतें एक औरत के पांव में दफन हो जाए। वह काम कर कि तू एक जबरदस्त बाप बन जा, जबरदस्त भाई बन जा, जबरदस्त समाज का एक फर्द बन जा, ताकि तू मर भी जाए तो सारा समाज तुम्हारी तालीम की रोशनी में सुकून महसूस करे और कहे ये अकेला नहीं था, पूरे समाज की आबरू और शान बन के तुम कहता हो, पूरे समाज की आबरू बन के चमक। न कि एक लड़की के चक्कर में सारे खानदान की नाक मिट्टी में मिला दे, सारे खानदान की आबरू मिट्टी में मिला दे। यह काम बड़ी जिम्मेदारी वाला काम वो करेगा जो फजूल बातें नहीं बोलेगा, जो फजूल काम नहीं करेगा, जो फजूल सोहबतों में नहीं रहेगा, जो फजूल नहीं घूमेगा। अपना एक टारगेट बना लेगा, अपना एक एम बना लेगा, मुझको करना क्या है, मुझको जीना कैसे है, मुझको रहना कैसे है। मैं बात वहां की कर रहा था, जिस तंजीम के लोग हर साल 17 महफिलें करते थे, उस तंजीम में 4 लोग 4 पिलर की तरह थे। उन पिलर में से एक पिलर परसों गिर गया। वह 4 लोग गाड़ी से जा सफर कर रहे थे, एक जलसे से वापस आके कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। जवान बीवी, 4 बच्चियां और 2 बेटे, बिल्कुल यंग आलिम दीन, मस्जिद का इमाम, वह लौट रहे थे। अब गाड़ी रफ भी नहीं चला रहा था, गाड़ी आगे जा रही थी, पीछे से एक लारी ने टक्कर मारा और सैयद अयूब हाशमी मस्जिद के इमाम का स्पॉट डेथ हो गया। यानी जो उस तंजीम का एक मजबूत सुतून था, खत्म हो गया। सारा शहर सोगवार है। ऐसा नहीं कि ऐसा क्यों हो गया, ये हादसा किसी के साथ हो सकता है और कोई वक्त मुतअय्यन हमारे नजदीक नहीं है, मगर अल्लाह के नजदीक एक वक्त फिक्सेड है। कौन कहां मरेगा, किस हालत में मरेगा, कैसे मरेगा, वो तो अल्लाह का शुक्र है। वो मस्जिद के इमाम थे और एक दूसरे पीर साहब सलमान मियां से मुलाकात करके वापस हो रहे थे, दीनी महफिल में गए थे, वहां से वापस हो रहे थे। तो चलो शहादत की मौत मर गए, मरना तो सबको है, लेकिन जो सनीमा हाल से लौटते हुए मर गया, जो तवाइफ के कोठे से लौटते हुए मर गया, जो कव्वाली की महफिल में जाके नाच कूद रहा था, हारमोनियम और तबला बाजा सुन रहा था, वहां से लौटते हुए मर गया। जो लोग जाके नाच कूद रहा था साहब, वो वहां से वापस होते हुए मर गया। तो इसके मतलब ये निकला कि खुदा की राह में मर जाना, शहादत की मौत मरना, नेक महफिलों में आते जाते रहना, अगर मौत आ जाए तो एक आला शहादत की मौत आ जाए। और हमेशा अपने आप को नाच गानों से बचाना, तवाइफ के कोठे से बचाना, सनीमा हाल से बचाना। अगर सनीमा हाल में 3 घंटे पैसा दे के सनीमा देखता रहा, और आजकल तो अचानक मौत वाक़ हो रही है और नौजवानों की डेड बॉडी सनीमा हाल से निकल रही है और जिम खाने से निकल रही है। अगर 3 घंटे सनीमा हाल में सनीमा देखता रहा, अगर वहां मर गया, सर में चक्कर आया, अटैक आया, अगर मर गया तो क्या हाल होगा। और जलसे में आके अगर मर गया, मस्जिद में नमाज पढ़ते पढ़ते मर गया, रोजा रखते रखते मर गया, तो समझ ले कि शहादत की मौत मरा, आला मौत मरा। वह गंदी जगह गया, सीधे जहन्नम पहुंचा। अगर जलसे में आके मर गया तो सीधे जन्नतुल फिरदौस का मुसाफिर बन गया। सुभान अल्लाह। इसलिए बंदा को चाहिए कि हमेशा अच्छी महफिलों में आना जाना रखे, ताकि मौत आए तो अच्छी महफिल में आए, अच्छी बातें बोलता रहे, ताकि मौत आए तो अच्छी बात जबान पे हो, अच्छी महफिलों में आता जाता रहे, ताकि मौत आए तो अच्छी महफिल में आ जाए। मरना तो सबको है। आप बोलेंगे क्या मौलाना आपको मरना नहीं है, मैं कहूंगा हाँ हाँ मुझको भी मरना है। आप कहेंगे आपके मौलाना कारी रसूलुल्लाह साहब थे, क्या वो नहीं मरे स्टेज में?